So किसी को कल तक anybody has any doubts in basics or what topics did we go through yesterday? If else conditions, variables, loops, lists. ओके सो किस किस को फाइल रन करनी आती है पाइथन की, पहले ये बताओ। तुम में से किसी ने पाइथन यूज़ किया है? बिफोर आई गो एनी फर्दर, और कमेंट्स में मुझे बताओ पहले। नो और ये फाइल ओपन है ना तुम लोगों के पास? इसका लिंक मत तो इसमें आगे का भी है ना, इनको एक अलग शायद कोलैब शेयर किया था, है ना कनिष्क? और जहाँ तक है ये कोलैब पे Yes. ठीक है, मतलब फॉर द कोर्स पर्पसेस इट वर्क्स, बट कोशिश करो तुम्हारे पास वो पाइथन का इंटरप्रेटर हो और उसे रन कर सको तुम VS कोड में या व्हाटएवर आईडी यू प्रेफर। एंड या सो लिस्ट पाइथन में है। अब पाइथन लिस्ट इज लाइक अ एरे लाइक स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो पाइथन check. Let me find my rhythm here. Something like noise आ रही है काफी। So suppose ऐसा कुछ होता है C में और हम एरे क्रिएट करते हैं। ये एरेज होती हैं स्टैटिक एरेज, ठीक है। इनका एक साइज डिफाइंड होता है एंड इनको चेंज नहीं कर सकते। बट जो लिस्ट होती है पाइथन में, दे आर लाइक एरे लाइक स्ट्रक्चर्स जो एज अ क्यू एज अ स्टैक यूज हो सकती हैं एंड उनके साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द टाइम। सो इसमें जो सी और जावा होगी उनमें एक साइज पर्टिकुलर डिफाइंड होता है, लिस्ट में ऐसा डिफाइंड नहीं होता है लिस्ट में। और सेकंड चीज, लिस्ट में हम कोई भी टाइप का एलिमेंट डाल सकते हैं। सो डाटा टाइप्स डिफाइंड नहीं होते, इसलिए ही वो परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं रहती है। सो एक वो इशू आता है। सो लेट्स सी। लिस्ट काफ़ी इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज डाटा टाइप। अब फ्रीक्वेंटली यूज क्यों है? क्योंकि हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं एंड उसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड देन रिमूव वगैरह कर सकते हैं। देन फिर अगर हम प्रॉपर्ली उसे हैंडल करें देन वी कैन ऑल्सो पॉप वो वाली क्यू एंड स्टैक वाले फीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। So it's very general and Python. It's a weird way of doing things, but it's a Pythonic way. So uh, okay, so इसका जो syntax रहता है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं एंड कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें और वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सो इसमें कुछ एनी टाइप ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम्स और एनी टाइप के कारण ना बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होती है, इसलिए ही हम NP अरेज प्रेफर करते हैं ओवर दीज लिस्ट। बट एज अ जनरल स्टार्टिंग पॉइंट हम इन्हें यूज कर सकते हैं। एंड अब एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विच मीन्स लाइक सपोज हमारे पास ये लिस्ट होगी, इंटीजर की लिस्ट है। ओके लेट्स सी, लिस्ट हमने बना ली अपनी। ओके कनेक्ट नहीं हुआ है, बन गई हमारी लिस्ट। अब हम इस लिस्ट में से एक्सेस करना चाहते हैं कौन सा इंडेक्स? जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स मतलब सबसे पहला एलिमेंट। सो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब फिर कुछ then we can also access, we can also print the whole list print के function से। that's not a whole big thing but and then we can also slice them जिससे हम बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ पिक कर सकते हैं। उसका भी दिखाता हूँ अभी इन्होंने कैसे किया हुआ है। ये हमारी एरे लिस्ट डिफाइन कर दी इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब इसमें तुम नोटिस करोगे, एक सेकेंड इसको रन करते हैं पहले। सो लेट्स सी आवर लिस्ट फर्स्ट। अब इसका प्रिंट टाइप ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ही दे रहा है, कोई मतलब पर्टिकुलर टाइप नहीं है। बट अगर तुम C++ पे करोगे तो उसमें पता लग जाता है कि वो इंट की एरे है,
इंट की एरे है या फिर किसी चार की एरे, स्ट्रिंग की एरे है। सो एक ये डिफरेंस है, इसमें टाइप ही डिफरेंट है। अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो टाइप होगा वो डिफरेंट होगा, यू नो। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है इसमें। सेकेंड थिंग, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस इंडेक्सिंग थिंग। लेट्स डू दिस फर्स्ट। सो अगर हमें कौन से एक्सेस करने हैं, पहले तीन एक्सेस करने हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, 0 to 2, क्योंकि 0 to 2 इंडेक्सेस हैं। ओ ओके, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करेगा, इंडेक्सेस इंक्लूड हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से आगे वाला रिमूव भी कर सकता हूँ, ये सेम रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट इंडेक्स डिफाइन नहीं किया होगा। सो वो क्या करता है, जितने भी जीरो जीरो से ही स्टार्ट करता है वो, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कई बार। एंड सिमिलरली अगर मैं पीछे वाले एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं एंड पॉइंट नहीं डिफाइन करना चाहता, समथिंग लाइक कि एंड ऐसा मतलब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, just do that and it will be able to access that. And हम ऐसा then second thing we can do is we can define a step. I'm not really sure this will work, but let's see. This normally works. Yeah. So हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेस करना है। सो जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, हर दूसरा वाला एक्सेस करना है। सो जैसे ABC एक्सेस किया, 2.34 निकाला, 7.71.2 निकाला। सो हम उसमें एक स्टेप डिफाइन कर सकते हैं जिससे वो जंप करेगा बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, अब कंकैटिनेशन वाला पार्ट है। कंकैटिनेशन वाला जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है वैसा ही वर्क करेगा। तो अब जो छोटे वाली एरे थी हमारी, एरे लिस्ट 1 2 3 एंड जॉन वाली, वो जैसे इसके पीछे ऐड हो जाती है, अपेंड वाला फंक्शन हो जाता है बेसिकली। सो अब इसको दूसरा तरीका है करने का, आई गेस, होप मे बी इट विल वर्क और नॉट, लेट्स सी। बट ओके, दिस वर्क्स, या या दिस वर्क्स टू, बट इट वर्क्स डिफरेंटली, स्लाइटली डिफरेंटली। सो अगर हमें अब इसमें अपेंड का तुमने किया हुआ है कनिष्क? ओके, ही इज गॉन। सो अगर हमें एक एंट्री डिलीट करनी है तो हम एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, सब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। अब डिलीट करने का फायदा क्या है, किसी को आइडिया है, हम एक एरे एरे में से चीजों को डिलीट कब करेंगे और क्यों करेंगे? बताओ। मेक इट इंटरेक्टिव, हम लोग बस थोड़ा ही अमाउंट का कंटेंट अभी कवर करेंगे, जस्ट सो तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओ। बट मुझे बताओ कि हम एक चीजों को डिलीट क्यों करते हैं और कब करते हैं। ओके, मैं बताता हूँ। सो देखो, अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है और उसमें एक लिस्ट है, तुमने ग्लोबल वाली लिस्ट रखी हुई है, उसका साइज इंक्रीज हो जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा, तुम्हारे सीपीयू पे पड़ेगा। मेमोरी, देखो ये जो रैम है ना, इसकी एक लिमिट है जो तुम यूज कर सकते हो। और ये जो लिस्ट होती है काफी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। तो कई बार ये होता है कि अगर उसमें कुछ अननेसेसरी पड़ा है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। सो अगर सपोज एक ग्लोबल वेरिएबल लिस्ट पड़ी है जिसमें हमारा डाटा स्टोर हो रहा है और वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो उसे क्लीन अप कर रहा है, बेसिकली ये गार्बेज कलेक्टर। दिस कैन बी अ गार्बेज कलेक्टर मेथड। So next, moving on to the next part is merging two lists. We can basically concatenate them. It's almost like concatenating them. Then append वाला function इन्होंने cover नहीं किया है, I guess. So let's first see a list. Okay, list होगी। अब हमें इसके पीछे एक point निकालना है, पीछे point डालना है जैसे। So हम क्या ऐड करना चाहते हैं, apple pie. So we can just add an apple pie in the end of it, and
अगर मैं इसे दोबारा करूँगा तो ये दोबारा रन होगा। सो लेट्स ऐड कोड ब्लॉक एंड ऑन दिस एप्पल पाई ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कोई टाइप नहीं है इसलिए बहुत मेमोरी एक्सपेंसिव है। एंड या दे हैव मेड एन एक्सरसाइज फॉर, अब नाउ देयर आर टपल्स। टपल्स इज लाइक relatively different from list but कुछ हद तक सिमिलर है बट इनका दे आर अनम्यूटेबल बेसिकली। इसमें इंडेक्सिंग हो जाती है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, रेपिटेशन उसमें एक्सेस के मेथड नियरली सेम है एज लिस्ट, बट इसमें एक चीज होती है कि ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो सपोज अगर मैं इसमें अपेंड करने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी, फर्स्ट रन दिस couple 1 1। तो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ 2 से 1, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं 2 से 1 कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं एंड लेट्स ऐड अ ब्लॉक हियर, लिस्ट 1। सो हम इस पार्ट को चेंज करना चाहते हैं अब, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 23। ये चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो टपल्स में चीज़ें चेंज नहीं होती। देन टपल्स में अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो इसमें हो सकती हैं। सो हम एक्सेस कर सकते हैं नॉर्मली चीज़ें, ज़ीरो एलिमेंट। देन जो चीज़ें पहले बताई थी कि 0 2 3, 3 नहीं चलेगा वैसे शायद, हाँ 3 चल जाएगा। ओके सो दिस विल बी लाइक इंडेक्सिंग वाले मेथड सारे चलते हैं इसमें। एंड देन व्हाट वी कैन डू मोर इज लाइक फॉर लूप में भी एक्सेस कर सकते हैं ना, यू नो, फॉर आई एन टपल। ओके ये नहीं कर सकते सारे। प्रिंट आई, ओके। ऑपरेशन ऑन एरेज, लेट्स सी, इन्होंने डिक्शनरी बाद में किया हुआ, बाद में करते हैं फिर उन्हें। ओके अब बताओ यहाँ तक डाउट है किसी को? डाउट है तो उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी को डाउट है तो बताओ, मैं आगे मूव करता हूँ। नहीं सो अब लेट्स सी फर्स्ट, डाउट नहीं लग रहा किसी को। सो numpy इज लाइक ए जनरल पर्पस फंडामेंटल पैकेज जो हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज करते हैं। इट्स relatively optimized than lists or anything because इसका part of the thing is written in C and yeah it's relatively more powerful than the list because हमें उसमें टाइप डिफाइन करना पड़ता है और एक ही टाइप रहता है। सो इट्स लाइक दोज arrays in C एंड या अब मशीन लर्निंग के जितने पर्पसेस होते हैं उसमें यही वाली यूज होती है। टेंसरफ्लो यही यूज करता है, स्की इमेज यही यूज करता है, ओपन सी भी यही यूज करता है, ठीक है। मतलब उनके बैकग्राउंड में जो एरेज यूज हो रही है वो नंपाई एरेज यूज हो रही है बिकॉज रिलेटिवली फास्ट होता है। और ब्रॉडकास्टिंग के फंक्शंस भी होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में किसी को आइडिया है? सो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, हमारे पास एक एरे है बहुत लंबी सी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है कि हमें सारी की सारी एलिमेंट पे एक फंक्शन लगाना होता है, तो हम उस टाइम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं बेसिकली। सो क्या करते हैं, एक फंक्शन लिया, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको पास करेंगे और जो वैल्यूज आती है वो जो एरे क्रिएट होते हैं वो बेसिकली इट्स लाइक अ ब्रॉडकास्टेड एरे। एंड काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें, लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब और रैंडम नंबर की कंपैरिबिलिटी। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है किसी को पता है? पढ़ा ही होगा मतलब मैथ्स में, आई एम अज्यूमिंग। सो लिनियर अलजेब्रा मतलब डॉट फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म उसमें साउंड ऑडियो से रिलेटेड उसमें काम आता है।
एंड रैंडम नंबर, यू नो, कई बार एरे क्रिएट करनी पड़ती है, कई बार वहाँ काम आता है मेनली। जैसे सपोज वेट अ सेक, मैं आता हूँ, वन सेक। या मीनवाइल किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन कौन साथ में कर रहा है? तुम्हारे पास लिंक है ना नोटबुक का, कल जो भेजा था? ओके कल ज्वाइन नहीं करा था। ओके। ओके, एम आई ऑडिबल? कनिष्क के वाला जो लिंक है नोटबुक का, ये यहाँ भी भेज दे सबको, जो सबके पास है। अब एक बार ना हम it's like a numpy is a package, so it can be imported like with import numpy, and हम उसका alias रख देते हैं np। then हम एक suppose एक list है हमारे पास, just 1 2 3 4। अब इसमें थोड़ा सा कुछ घपला करते हैं हम लोग। will this work with a will we able to convert it to an np array? Let's see. Okay, let's see, np array, and we can pass the list, and okay, we can do this, I guess. List one, and nahi hame, okay, this isn't defined, and let's run this. So हम इसे np array define कर सकते हैं? What did just happen? I'm surprised. Let's see. Okay. Okay. This will consume space more because it's U21. I change it to can, make it go error. Okay. So we can do that too कि हम पूरी लिस्ट को ही कन्वर्ट करते हैं, बट इसमें स्पेस का इशू स्टिल आएगा। So इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम डिफाइन कर सकते हैं डी टाइप को, which is let's see to an int। नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे हम इसे। फिर हम इसे अगर हम एक स्पेसिफिक टाइप डिफाइन करते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप की एरेज बनाएगा उसके स्पेसिफिक साइजेस के ऊपर। सो सपोज हम एक इंट 32 बना, ओके वी कैन डू दिस, ओके। then the next thing is we can add these arrays. Suppose we have an array of 1 2 3 4 5, and then we have other array which is 4 5 6 whatever it is, and we want to concatenate them. We can concatenate them using the same function that वो जो list में applicable है वो यहाँ भी applicable हो जाता है। and then sometimes we want to repeat that array कि same ही array 3 बार use हो जाए। we can I think there is a different function, ये वाला scalar multiplication करेगा basically उसका to each of them। yeah, this one does scalar multiplication। this is basically like an example of broadcasting। so अब ये क्या कर रहा है, this multiplies the whole array with 3, and next thing we can do is find the number of dimension that it has। and the thing with let me delete this one, okay। P1, so since इसका dimension it's just a 1D array B1, B1 is 1 2 3 5 5, so it will just show the dimensions of it, and then what we can do is find its shape। shape यही hint देगी कि मतलब उसका size क्या है mainly।
सपोज हमारी एरे एक डिफरेंट साइज की एरे होती है, np डॉट एरे 1 2 3। नाउ अगर हम इसे 2D एरे बना देते हैं, let's start a 2D array here and बेसिकली नेस्टेड लिस्ट ही 2D एरेज हो जाते हैं। सो अब इसकी शेप देखते हैं हम लोग, इवेंट डॉट शेप। सो हम इसकी शेप बता जाते 23 बेसिकली। सो 2 रोज हैं एंड 3 एलिमेंट्स उन 2 रोज में। देन हम उन सब के साइजेस देख सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट की या पूरी एरे के साइज। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो साइज हो जाएगा इसका। कैन वी चेक द होल, देयर इज अनदर फंक्शन जिससे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का वो चेक कर सकते हैं। मतलब सपोज हमें एक डाटा टाइप चेक करना पूरी एरे का, देन व्हाट वी कैन यूज इज डी टाइप फंक्शन। एंड डी टाइप फंक्शन से हम जैसे ये एनपी एरेज होगी, अब इनमें इनका हम साइज डिफाइन कर सकते हैं जितना वो एक मेमोरी में लेंगी। सो सपोज हमारे पास हम डिफाइन करते हैं कि 8 बिट लेनी है एक इंट को। सो उसकी एक रेंज हो जाएगी विच हैज अ रेंज ऑफ 0 to 256 समथिंग, एंड उतने ही एलिमेंट्स उसमें फिक्स होंगे, मतलब आ सकते हैं। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट साइजेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट साइजेस वो जो सेम एरे है वो डिफरेंट साइज स्पेस लेगी रैम में। सो हमें अपने यूज केस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है कि हाउ मच स्पेस इट्स गोइंग टू टेक। ओके, next thing we are going to do is the operation on the arrays. And yeah, first thing is, let's see first, अब इसको रन करते हैं पहले। ये 2D एरे होगी। हमने इसका टाइप डिफाइन किया हुआ, इट्स अ जनरल फ्लोट 64। अब इसका जो साइज होगा, इवन देखो इसमें अननेसेसरी है यहाँ फ्लोट डालना, क्योंकि इतना स्पेस कभी लेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्लोट की रेंज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एन इंट। सो यहाँ इंट ही रखना, स्पेस बचेगा और प्रोग्राम तो ढंग से चलेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू एनपी एरेज। एक सेकेंड, इसको रन करते हैं। तो बी जीरोस का अब हमने जो डिफाइन किया हुआ था 3x4 साइज का, हमें एक जीरो की एरे बना के दी। ओके, अब हम एक एनपी डिफरेंट साइज की बना के देखते हैं। और ये जो साइजेस होंगे टपल के अंदर देने हैं। ओके, दिस वर्क्स। अब इसमें एक और डायमेंशन जुड़ जाता है, उस हिसाब से एलिमेंट्स आने लग जाएंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, हाँ मतलब हम टाइप तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। टाइप्स available in numpy array। ओके, ये सारे टाइप्स हैं जो तुम डिफाइन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स फ्लोट, बूलियन, अनसाइंड, डेटा टाइप, डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। पर्टिकुलर यूज केस के अकॉर्डिंग ये सब चेंजेस डिफाइन करना, इट हेल्प्स इन योर वर्क फ्लो, एंड जो रैम खाता है वो कम हो जाती है। एंड एनपी सीड का यूज, सीड्स का यूज किसी को पता है क्या होता है? सीड्स का यूज बताओ पहले, देन वी विल मूव नेक्स्ट। एनीवन? I see 17 people here. मतलब make a guess. So anyone got an idea कि random numbers work कैसे करते हैं?
सो लेट मी टेल यू। सो सपोज एक सीड है, सीड सेट किया है हमने 1। रैंडम जनरेटर क्या करेगा, उस सीड को पिक करेगा एंड देन उससे एक वैल्यू निकालेगा, एंड दैट वैल्यू दैट्स जनरेटेड इज द सीड फॉर द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल बी जनरेटेड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो हम सीड सेट करेंगे वो डिफाइन करता है हमारी सारी वैल्यूज क्या होंगी। सो वी कॉल देम सूडो रैंडम जनरेटर्स। सो दैट्स हेल्पफुल, एंड जो रिजल्ट्स है रिप्रोड्यूसिबल रहते हैं। सो इट्स प्रेफर्ड कि हम एक सीड डिफाइन करें ताकि वो सेम एरे निकले जब हम रैंडम्स का यूज कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर रैंडम जनरेट सूडो रैंडम जनरेटर्स। सो डिपेंडिंग ऑन द सीड दे विल गिव द सेम वैल्यूज इन द फ्यूचर। सो अगर हमने यहाँ सीड 1 डिफाइन किया है तो इसी के अकॉर्डिंग ये रैंडम वैल्यूज निकल के आएंगी, एंड इन द फ्यूचर अगर हम सीड 1 यूज करते हैं तो सेम ही वैल्यूज निकल के आएंगी। And let's see the random values that we have. Okay, so almost random values are depending on the array size. So 2 by 2 की arrays होगी ये वाली, and next thing what we can do is okay, let's see, e को भी देख लेते हैं, e में क्या है। okay, so e और random में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें एक रेंज का डिफरेंस है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है। Next thing, array is created using passing list, array initialized with all zeros. Okay, so yeah, it's just a printing method. ठीक है, अब हमें सीक्वेंसेस बनानी है। सब सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, एक मिनट। सो यहाँ हमारे पास 0 है एंड देर इज 10। सो हमें वो जो बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक्सेस करना है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, लिनस्पेस, ए रेंज या फिर रेंज जैसा कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड ए रेंज में क्या होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। सो सपोज 0 है एंड एंड में 40 है, तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 5 10 15 टिल 40। ठीक है, आई थिंक 40 इंक्लूड नहीं हुआ इसमें। एंड देन लिन स्पेस में क्या रहता है कि 0 है एंड 40 है। अब उसमें हम डिफाइन करें कि हमें कितना नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। ओके हाँ ठीक है। सो 0 है 40 है एंड हम उसमें कितना वैल्यूज चाहिए। सो हमने डिफाइन किया 8 वैल्यूज चाहिए हमें उसका बीच का। सो वो क्या पिक करेगा, 0 5 10 पिक करेगा। बट अगर हम उसमें 4 डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या करेगा कि 0 से 40 में उसे 4 वैल्यू ढूंढना है। सो वो 0 10 20 30 वो पिक करेगा। ओके, so a range is depending on the steps, and linspace is depending on the number of values that we want from it. Okay, रन कर सकते हैं इसे हम। ओके, रैंडम सीड वाला, ये वाला पार्ट। ओके, सो एक रैंडम एरे बनाते हैं बेसिकली। 2 3 1, will this work? Yep. सो एरे बनाएगा बेसिकली 2 by 3 इंटू 2 की एरे बना रहा है। सो ये 2 by 3 है और ये फिर एक और 2 एरेज होगी ये। सो अब जो सीड है वो क्या करेगा, सपोज मैं यहाँ सीड चेंज कर देता हूँ, ये वैल्यूज डिफरेंट आएंगी हमारी। अब ये ध्यान रखना है 0.29 है। ये सीड के कारण ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं चेंज होगी वैल्यू, अब मैं सीड दोबारा चेंज कर रहा हूँ टू बैक टू 2। लेट्स सी क्या होता है।
पे बैक टू क्या वैल्यूज आ रही हैं 0.299, ठीक है। अब हमारी वही वैल्यूज हम रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है अक्षत। सो अगर हम डिपेंडिंग ऑन द सीड वैल्यूज आएंगी, सो इट्स लाइक अ सूडो रैंडम जनरेटर, हमें पता है कि कौन सी वैल्यूज आएंगी, बट वो हम सीड से डिफाइन कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट रैंडम है, दे आर नॉट रैंडम। सो डिपेंडिंग ऑन दैट सीड ही वो वैल्यूज आ रही हैं, दे आर नॉट लाइक कि कुछ भी पिक कर रहा है वो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द सीक्वेंसेस जो हमने कवर कर लिया है, एंड इनको एक्सप्लोर करना, लिन स्पेस और इनके बिहेवियर थोड़े बहुत डिफरेंट है। Let's help you with another tool that we have, I guess. Here, does it work? Okay. अब जो कोलैब है उसमें ये टूल भी होता है कि वी कैन चेक द डॉक स्ट्रिंग ऑफ इट। डॉक स्ट्रिंग पढ़ना आता है किसी को? आई थिंक नॉट। सो डॉक स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन मतलब वो फंक्शन क्या करेगा, एंड उसकी पैरामीटर्स क्या क्या है, एंड उस बेसिकली वो रिटर्न क्या करेगा हमें, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। सो अगर कोई फंक्शन नहीं समझ आता है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना, समझ आ जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली इफ यू रीड दैट डॉक स्ट्रिंग। एंड उसके अगर यू यू वांट टू नो कि उसे यूज कैसे करते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं काफी सारे, और मोस्ट सब लैंग्वेजेस में होते हैं ऑलमोस्ट। डॉक स्ट्रिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ गुड प्रोग्रामर, सो ये डॉक स्ट्रिंग लिखना भी सीख सकते हो, यू नो, इट्स अ गुड थिंग टू लर्न। एंड या अब next, moving on to the next thing that we have here is reshape function. Suppose, चलो एक ये वाला बता देता हूँ बेटर तरीके से, पहले से रन करते हैं। ओके, सो हमारी ये एरे है एक, मतलब ओरिजिनल एरे है। अब हम इसे रीशेप करना चाहते हैं टू 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 इंटू टू बाई टू इंटू थ्री में बेसिकली। सो अब ये चेंज करके निकाल देता है हमारी वैल्यूज चेंज करके, एक शेप चेंज करने वाला तरीका है बेसिकली। ये तो इतना यूजफुल नहीं है जो एग्जांपल दिया भाई ने, बट सपोज एक हमारे पास एक एरे है 4, उसमें 2 by 3 4 5 6 ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इसकी पहले शेप देख लेते हैं। ओके, लिस्ट नहीं, एनपी एरे है ही नहीं, सो लेट्स कन्वर्ट इट टू एनपी एरे फर्स्ट। लेट्स सी द शेप, 2 by 3 है। अब कई बार क्या होता है, सपोज हमारे पास एक एरे है, देन हमें उसमें ना एक डायमेंशन ऐड करना होता है बैकवर्ड। मोस्ट प्रॉब्ली जिसने भी मशीन लर्निंग की होगी उसमें ये इशू आता है कि एक डायमेंशन ऐड करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा फालतू डायमेंशन जो ये डिफाइन करता है उसमें चैनल्स कितने होते हैं। सो अब इसमें एक डायमेंशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, होपफुली इट विल वर्क। इफ इट विल नॉट वर्क देन वी आर डूम्ड। लेट्स सी, reshape to 2 3 and 1, and don't forget to add the extra tuple related things. Okay, अब इसकी शेप देखते हैं पहले। This is bad. They did not reshape it. Okay, and let's see this one. ये डॉट रीशेप मैंने शेप नहीं किया इसे, इशू ये है, यू नो। अब ये शेप ऐड और चेंज हो जाती है टू 1, सो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करने का मेथड है ये। एंड जहाँ तक या दिस हेल्प्स,
और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग में हेल्प करेगा ये, मतलब जब तुम डेटा सेट लोड करोगे उस टाइम हेल्प आएगा ये। देन फ्लैटन एरे का क्या यूज़ हो सकता है? सो सपोज हमारे पास एक 2D एरे है, ये कॉन्वोल्यूशंस में काम आएगा। जो 2D एरे है हम उसे फ्लैटन करना चाहते हैं ताकि हम उसे जो डेंस लेयर्स है उसमें पास कर सकते हैं, उसमें फ्लैटन करना पड़ता है एक 2D एरे को, जो एक इमेज हो सकती है। सो उसमें फ्लैटन का फंक्शन काम आ सकता है। सो वो बेसिकली, और ये फ्लैटन के ना कुछ टाइप्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन, हम इसे हॉरिजॉन्टल फ्लैटन करना चाहते हैं। सपोज ये वाली एरेज है, ये ऊपर वाली लेयर है जिसमें हमारे 1 2 3 है, नीचे वाली लेयर है। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं चीजों को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वैश कर सकते हैं। सो जैसे ऊपर वाली लेयर में 1 2 3 है, नीचे वाली में 4 5 6 है, तो हम क्या एक फ्लैटन एरे बना सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं 1 4 2 5 एंड 3 6। सो वो इसमें मोस्ट प्रोबेबली होगा डिफाइन करने का तरीका कि हॉरिजॉन्टल फ्लैटन करना है, या हॉरिजॉन्टल फ्लैटन करना है, या फिर वर्टिकल फ्लैटन करना है। ओके, moving on to the next part is broadcasting. अब ब्रॉडकास्टिंग की सिचुएशन ऐसी है कि सपोज हमें एक ही फंक्शन सब पे लगाना है। आई वॉन्ट, इसको तो मैं एक्सप्लोर कर सकते हो खुद लोग, बट मैं इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चीज़ होगी, ब्रॉडकास्टिंग इज बिट लाइक दिस। सो जैसे हमने कॉस्ट फंक्शन लगा दिया, एंड बाहर अंदर वाली वैल्यूज मान लेते हैं हम रेडियंस में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और बाहर एक फंक्शन है हमारे पास, तो हम क्या चाहते हैं इससे बेसिकली मैप कर ऑन ऑल दीज वैल्यूज, एंड हम एक आउटपुट रिटर्न कर। अब मैं मैप करके दिखाता हूँ तुम्हें, कॉस्ट एंड वैल्यू। ओके, let's not use a cost. Okay, map. Will it give us a reasonable result? Oh, it will not. Okay, we can do this. Let's see if we can do cost or np.cost करके देखते हैं. Okay, results. Okay, this is bad. I'm not able to access this. Surprising. So हम अपना ही कुछ डिफाइन करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने आते हैं तुम्हें? apple x apple x return x into x. Hopefully this will return me something reasonable. Gurna, am I missing something? I'm not sure about this कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ. Yeah, what are you discussing? Broadcasting, right? या ब्रॉडकास्टिंग हम एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था मैनुअली, एंड मेरा मैप आ रहा है एंड में, एंड आई वांटेड टू शो द रिजल्ट्स, जो आई वाज होपिंग कि एक एरे आएगी. So you have to apply like the best way for broadcasting would be like make two arrays. ओके, समथिंग लाइक दैट, जो इसमें Yeah, लिखा yeah. हुआ, बट वो Make इतना इफेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं करता है वो. हाँ, मल्टीप्लाई करके दिखाएगा वो, बट लेट्स सी. this mapping function is different, right? It will return you like a map object. हाँ, ओके, लेट मी यूज Yeah. दिस चेक. Hopefully this would give me something reasonable. Let's show you that.
ओके, ये मैप रिटर्न करेगा एंड Yeah. गुड पॉइंट For है। checking the results, you should see the original array. The results will be in the original array. ओके, Yeah. list object is not callable because I haven't defined. Wait a sec. List object is not callable because I used it today and this was working just fine. No, no, no. So, see, you have to, after you define a map, Hmm. Object. You're not audible. No, actually broadcasting काफी important है and I don't want to miss it जल्दबाजी के चक्कर में. So let's first see this issue. Delete this cell. Map the addition. So we have n list object is not callable. Print. Okay. Let's see. Sigil practice. Jan 2021 and DCP. Where did it go? Index array. uh, can you tell me like you're trying to call the map function, right? Yeah. What error is it giving? List object not callable. So if you print the result, it will be in just show an object. Yeah. So So I can not actually. the name the actual list. Don't just write list like what is the numbers result. Do that. So should I print the numbers? Yeah, yeah. But वो तो return normal चीज करेगी ना. I'm not sure this returns the right thing. Because ये in place नहीं करता changes map I think, and it will show changes only on. Okay, can we do this? No, I'm Let's. saying call that array over here, numbers array. So something like this, numbers और ऐसा कुछ. ओके, अब इसका चेक करते हैं दोबारा, थोड़ी देर में चेक करते हैं. मूविंग ऑन. सो अब हमें एलिमेंट वाइज एडिशन एंड अगर हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें दो एरेज हैं. अब दो एरेज हैं एंड सपोज पहली एरे में दो एलिमेंट्स हैं और दूसरी एरे में तीन एलिमेंट्स हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं ओवर ऑल दोस एलिमेंट्स. सो वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा उन केसेस में. सो क्या करेंगे, पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले तीन से मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक उससे एक लिस्ट बनेगी, देन दूसरे वाला फिर तीन से मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक लिस्ट बनेगी. Something like that will happen in there depending on the matrix size. वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है. बट ब्रॉडकास्टिंग का मेन पर्पस ये रहता है कि एक फंक्शन है हमारे पास और हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं बहुत सारी वैल्यूज पे. सो वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास चार वैल्यूज हैं और ये हमारा फंक्शन है, तो वो क्या करता है, इस पे अटैच होता है, देन इसकी वैल्यू निकालता है, सेकंड पे अटैच होता है, उसकी वैल्यू निकालता है, थर्ड पे उसकी वैल्यू निकालता है, देन उन सबको रिटर्न करता है. ओके. And yeah, moving on to the next part that we have here is function. And so
functions is like the general method of how we make it more modular. जो प्रोग्राम्स होंगे हम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे. सपोज अगर हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन की, हमारे पास एक एरे है, उसमें हमारे पास सैम्पल्स हैं. सपोज एक साइन वेव हमारे पास ऊपर नीचे जा रही है, तो हमारे पास एक एरे, एक साइन वेव की डेफिनेशन होगी फर्स्ट, देन उसकी वाई वैल्यूज होंगी, ऊपर नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी. सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 1 है, तो उसके बीच की जितनी वैल्यूज होगी, फिर जो नीचे जा रही है वो सब वैल्यूज होगी. उसके बाद हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि नॉइस कहाँ, ऑडियो कहाँ आ रही है. एंड उसमें हम उन्हीं पार्ट्स में इंटरेस्टेड हैं जो हाई, विच आर द क्रेस्ट्स. फर्स्ट हम क्या चाहते हैं कि उन क्रेस्ट को आइडेंटिफाई करें. अब क्रेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? व्हाट आई विल यूजुअली डू इज कॉल अ बाइनरी मास्क जो एक थ्रेशोल्ड करेगा. थ्रेशोल्ड के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए. वो एक फंक्शन हो गया. देन क्रेस्ट वाला फंक्शन हो गया. देन क्रेस्ट वाले फंक्शन के बाद कुछ फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन होंगे. एंड देन देयर विल बी समथिंग लाइक उन जो बाइनरी मास्क हैं उनमें क्या यूजुअली इशू होता है कि बीच में एक जो जीरो की ड्रॉप सैंपल्स आ जाते हैं जिसके कारण मेरे रिजल्ट खराब होते हैं. तो उसमें मुझे कुछ केसेस में मर्ज वाला फंक्शंस भी चाहिए होते हैं. सो yeah, functions help us to make the whole problem statement modular and हम उन्हें piece by piece solve कर सकते हैं problem को. ठीक है. फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? Let's run this and add our own thing first. Apple and hi. Let's first pass it before we run. Okay, we would have to print it. Other than शो नहीं करेगा. बेसिकली पास वाला फंक्शन पास का भी यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ होता है. व्हेन वी जस्ट वांट टू मेक इट लाइक अब ये तो चल जा बेसिकली, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे. सबसे स्टार्टिंग में मैं जस्ट पास लिखता हूँ जस्ट टू मेक ए फंक्शन. एंड नाउ लेट्स डू add some more complexity to it. Now what I wanted to do is print bigger and then return a value which is the square of this. Okay. Yeah. Since it's just 1, so it won't return much. Let's change it to 2. Okay. So now let's add multiple things to it. Y and yeah, we can add multiple arguments. 2 and 3. तब इसमें 6 आएगा मोस्ट प्रॉब्ली. हाँ मतलब रिटर्न 6 करेगा बट प्रिंट इसने 2 3 किया है बिकॉज मैंने वहाँ वो डिफाइन किया हुआ है. 2 3 6 आ गया रिजल्ट हमारा. अब कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ें आएंगी. सो व्हाट वी कैन डू इज इनपुट्स. कितने इनपुट्स आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? For I in inputs, do something for us. Let's define a variable here. Sum equals to 0. And what is sum plus I and return that sum. अगर हमें ये नहीं पता कि कितने इनपुट्स आएंगे तो हम एक पॉइंटर जैसा कुछ बना सकते हैं जो जिसमें हम एक लिस्ट, बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ जितने भी इनपुट्स पास करेंगे वो बेसिकली एक लिस्ट की तरह जाएंगे यहाँ और हम उन सबको एक्सेस कर पाएंगे. मेन पर्पस ये है.
बस यहाँ 4 पास किए, मोस्ट प्रॉब्ली क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आ गया 10। अब और केसेस कौन से हो गए? अब सपोज हमारे पास एप्पल 1 है एंड एप्पल 2 है, एंड हम क्या चाहते हैं, हम एप्पल 1 को, हम एप्पल 2 को पहले पास करना चाहते हैं, एप्पल 1 को बाद में पास करना चाहते हैं। ओके, दिस इज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल बट फेयर इनफ। सो हम अगर हम स्पेसिफिकली ऐसे डिफाइन करें ना कि एप्पल 2 इक्वल्स टू 3 एंड एप्पल 1 इक्वल्स टू, सो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो जैसे हमने सेट किया हुआ है वहाँ ऑर्डर, मतलब इट विल नो, it's like a key value pair of kind of a thing and it will be able to understand it mainly। अब ये वर्क नहीं करेगा फिर। देन मूविंग ऑन, अब और कुछ है इसमें जो ऐड कर सकते हैं हम? डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम एक, ओके इसका एग्जांपल ही दिखाता हूँ मैं पहले कुछ। एनपी कॉस में नहीं होंगे डिफॉल्ट्स। तो इसमें आर्ग्स एंड कोआर्ग्स हो गया। जो मैं तुम्हें इनपुट्स वाला बता रहा था ना, वो कोआर्ग्स में आता है, नहीं वो आर्ग्स में आता है मेनली। कोआर्ग्स क्या होते हैं, जो इन जिनमें हमें स्पेसिफिकली आगे लिखना पड़ता है कि कौन सी वाली है जो हम डाल रहे हैं। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। सपोज कोई चीज़ है जिसकी एक लॉजिकल वैल्यू 10 बनती है, सो मतलब, और अगर हम बार बार उस वैल्यू को इनपुट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर वो यूज़र चेंज करना चाहता है तो ठीक है, करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं करना चाहता सो हम उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स गो बैक टू what we had there, wait a sec, yeah, so suppose we have a 2 here and we want to define a default value for it, so अभी भी इसका रिजल्ट 6 ही आएगा, ठीक है। हाँ मैं इसमें 3 पास कर सकता हूँ, 3 नहीं चलो 4 पास करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं करेगा, जो मैंने वैल्यू डिफाइन किया वो यूज़ करेगा। ओके, and yeah, that's moving on to the next part, dictionaries। Dictionaries is like a way, it's a like a key value thing, and suppose एक डिक्शनरी ये वाली की होगी हमारे पास, देन हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। एंड यूजफुल कहाँ होती है मेनली, किसी को आइडिया है? ओके, डिक्स वैल्यू एंड लेट्स एक्सेस अ पर्टिकुलर, हाउ किसने यूज किया? श्रुति, which part isn't clear? ओके, सो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, सो विल रैप इट अराउंड विद दिस ओनली। डिक्ट्स पे ही रैप अप करेंगे, बाकी आई डोंट थिंक वी कैन स्ट्रेच इट टू अदर पार्ट्स टुडे। डिक्ट्स, सो डिक्ट्स में की वैल्यू पेयर के एलिमेंट्स होते हैं मेनली। सो ये एक एलिमेंट हो गया पूरा का पूरा, एंड देन सिमिलरली एज वाला, क्लास वाला, ऑल दोस। अब हमें एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर एक्सेस करना है, तो हमें हमारे पास उसकी की होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। सो जो नाम है, अगर हमें उसे हमने ढूंढा है डिक्ट में, एंड उसका फिर रिटर्न होगा ज़ारा, बिकॉज इट्स द वैल्यू ऑफ इट। एंड अगर हम इसमें एज पास करते हैं, सो उसकी वैल्यू रिटर्न होती है बेसिकली। अब हम कुछ चीज़ें और कर सकते हैं इसमें, कि उसकी कीज निकाल सकते हैं। आई थिंक वी विल नीड दिस। ओके,
सो हमारे पास कीज आ गई कि बस हम जस्ट पहले वाले एलिमेंट्स को पिक करना चाहते हैं। अब इसका यूज कहाँ हो सकता है? सपोज तुम उसमें लूप कर रहे हो तब काम आ सकता है मेनली, या फिर या डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस वो हेल्पफुल होगा। अगर हम इनकी वैल्यूज वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट टू। एंड आई थिंक वी कैन कन्वर्ट इट टू आइटम्स आल्सो। या सो ये बेसिकली उसकी एक टपल्स रिटर्न कर रहा है। टपल्स ये उस टाइम काम आएगी जब फोर लूप चलाओगे। देन हमें, मैं दिखाता ही हूँ। प्रिंट की एंड या आई 0 एंड I equals to, okay, this should be good. Let's see. Okay, सो या ये अनपैकिंग के टाइम काम आएगा मेनली जब हम इसे फोर लूप्स के अंदर डालेंगे। सो आइटम्स का यूज़ कर सकते हो, कीज़ का यूज़ कर सकते हो, वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। उनका एक्सेस करना इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट। एंड या एंड व्हाट यू कैन डू आल्सो इज कन्वर्ट दिस। वेट अ सेक, कैन वी डिलीट दिस डेट्स? डेट्स को डिलीट करने का कोई खास पॉइंट बनता नहीं है, पूरी को नहीं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज डिलीट करनी है देन उसकी सेंस बनती है। नेक्स्ट थिंग वो डिलीट, वो कैसे होगा? डेल डिक्ट देन उसकी की मेनली। ओके, देन अब हम उसे डिक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टू लिस्ट ऑल्सो। सेम ये जो लिस्ट टू लिस्ट का कन्वर्जन है ना, टपल्स में भी यूज होएगा एंड डिक्शनरीज में भी यूज होगा, सेट्स में भी यूज होगा। ठीक है, सेट्स का इसमें डिस्कशन नहीं है, सेट्स भी इंपॉर्टेंट है। सेट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब हमें यूनिक एलिमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं। एंड या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं वो। एक सेकेंड, फर्स्ट अब हम इसे डिक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, लिस्ट टू डिक्ट कीज कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पूरी डिक्ट को नहीं कन्वर्ट कर सकते आई थिंक। नीड एन आर्ग्यूमेंट, ओके, this is not callable. I think we need to do something like this, I guess. Dict one is not defined. Why am I not able to convert it? List object is not callable. Okay यार, हमने ऊपर list define किया हुआ है। That's such a mess. Okay, that's why वो map वाली चीज नहीं वर्क कर रही थी गुड में, क्योंकि हमने वहाँ ऊपर लिस्ट कुछ ऐसा डिफाइन किया हुआ है। हाँ, कंट्रोल एफ कर ले। ये वाला जो चीज़ है ना, इसके कारण बहुत इशू आ रहा था। इसको डिलीट करता हूँ मैं पहले ऑब्जेक्ट को। ये यार नोटबुक थोड़ा देख के बनानी पड़ेगी। ओके, मूविंग ऑन। इसलिए ये फंक्शंस कॉल नहीं हो रहे थे वो लिस्ट वाले। अब ये इशू नहीं आएगा। ओके, ठीक है, ये कीज की एरे बन गई। अब हम उनकी आइटम्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स सी, या वी कैन कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट ओनली। एंड देन हम पूरी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा होल थिंग। Okay, we can only just convert the keys, but that should work because हमें access usually keys की चाहिए होती है। Moving on to the next part that we have here, अगर हमें particular element delete करना है then we can do that, and keys को keys के basis पे हम sort कर सकते हैं। Actually this won't really help, but
हम क्या कर सकते हैं, यूजुअली कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम उसको बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने का बेसिस क्या है, सो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस वॉन्ट बी हेल्पफुल, बट उसका हम डिस्कशन कभी और करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज मैटप्लॉटलिब। Matplot-lib is like a plotting library, जो मतलब it's like a 2D plotting library, and इसके बेसिस पे ही बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज बनी है, जैसे सीबॉन होगी। सीबॉन क्यूट लगती है, बट वो बेसिस उसका मैटप्लॉटलिब ही है। एंड मैटप्लॉटलिब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल है एज कम्पेयर टू सीबॉन और प्लॉटली। प्लॉटली इज ग्रेट फॉर 3D विजुअलाइजेशन, बट बैक टू बेसिक्स वाली सिचुएशन आ जाती है। मैटप्लॉटलिब इज लाइक द फादर ऑफ देम ऑल एट द एंड ऑफ द डे। एंड नेक्स्ट, इसके सिंपल एग्जाम, कुछ एग्जांपल्स हो गए ये, कि ईयर हो गया हमारे पास, उसकी कुछ वैल्यूज होगी। देन बेसिकली ये वाई एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस होगी हमारी, एंड ये वाई एक्सेस के दो वैल्यू वो हो गए, पेयर्स हो गए, लिस्ट होगी। देन व्हाट वी कैन स्पेसिफाई इज द एक्स Yeah, वैल्यू। Ashwini, actually we Matplot-lib and Pandas we're planning for the next session. So I guess we'll call a wrap over here. ओके। It's almost been an hour. ओके, या श्योर, अगर किसी को डाउट्स हैं तो पूछ लो। Yeah, we'll be here for like 5 minutes. You can ask your doubts.